नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी हॉरर डायरी में। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है NH10 हाईवे की, जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसका कोई तर्क संगत जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह घटना सिलीगुड़ी से कोलकाता के बीच NH10 हाईवे पर घटी है। ये कहानी अरुण शर्मा नाम के एक व्यक्ति की जुबानी है, जो आज भी इस घटना को याद करके कांप जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए, रात हो तो लाइट्स ऑन रखना। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं कोलकाता में एक IT कंपनी में काम करता जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ पिछले साल दिसंबर की एक रात को घटी थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिसंबर की वो ठंडी रात, दिसंबर की 23 तारीख थी। मैं अपने दोस्त राहुल की शादी अटेंड करने सिलीगुड़ी गया था। शादी में थोड़ी देर हो गई और जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो रात के 11:30 बज चुके थे। कोलकाता जाने वाली सभी बसेस चली गई थीं, सिर्फ एक ही बस बची थी, रात 12 बजे की। बस स्टैंड पर मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि यह एक प्राइवेट ऑपरेटर की बस है जो NH10 रूट से होकर कोलकाता जाती है। कंडक्टर ने बताया कि यह रात भर चलेगी और सुबह 6 बजे कोलकाता पहुंच जाएगी। बस में बैठते समय मैंने नोटिस किया कि पैसेंजर्स बहुत कम थे। पूरी बस में सिर्फ 8-10 लोग थे। ड्राइवर एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और चेहरा बहुत गंभीर था। उसने एक बार भी मुझसे आई कांटेक्ट नहीं की। बस में एक अजीब साइलेंस थी। कोई भी पैसेंजर आपस में बात नहीं कर रहा था। सभी अपनी अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठे थे। मैंने विंडो सीट ली थी और बाहर देखने लगा। बस NH10 पर चलने लगी। यह हाईवे काफी डिजर्टेड है, खासकर रात के समय। दोनों तरफ घने जंगल हैं और बीच बीच में कुछ ढाबे और पेट्रोल पंप्स हैं। करीब 1 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। ड्राइवर ने अनाउंसमेंट की कि 15 मिनट का ब्रेक है। मैं भी नीचे उतरा चाय पीने के लिए। ढाबे का मालिक बहुत नर्वस लग रहा था। भाई, रात को यहाँ बस कैसे रुकी? उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चाय पीकर वापस बस में बैठ गया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब मुझे कुछ अजीब लगने लगा। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया था। बस के अंदर ठंड इतनी तेज थी कि मेरी सांस भाप बनकर निकल रही थी। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की वो यह थी कि अब तक जो पैसेंजर्स बस में थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने अपनी सीट से उठकर पूरी बस देखी। वहां सिर्फ मैं और ड्राइवर था। भाई साहब, मैंने ड्राइवर को आवाज लगाई, बाकी पैसेंजर्स कहाँ गए? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। कोई प्यूपिल नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। मैं डर गया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं था। GPS भी काम नहीं कर रहा था। बस अब एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। ये NH10 नहीं लग रहा था। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, कोई माइलस्टोन्स नहीं थे, सिर्फ अंधेरा और दोनों तरफ घने जंगल। अचानक बस रुक गई। इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने मुझे रियर व्यू मिरर में देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अरुण बेटा, उसने मेरा नाम लिया। तुम्हारा स्टेशन आ गया। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था। क्या मतलब? मैं डरते हुए बोला। उतर जाओ, यहीं तुम्हें रहना है। बस का डोर अपने आप खुल गया। बाहर सिर्फ अंधेरा था। मैं हिलने से डर रहा था। मैं नहीं उतरूंगा, मैंने कहा। ड्राइवर ने अपना सिर 180 डिग्री घुमाया, जैसे कोई उल्लू करता है। उसका चेहरा अब मेरी तरफ था, लेकिन बॉडी आगे की तरफ। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है अरुण। अचानक बस के सभी लाइट्स बुझ गए। कंप्लीट डार्कनेस। मैं चीखा,
लेकिन आवाज नहीं निकली। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। फिर सिर्फ साइलेंस। मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं जमीन पर पड़ा था। मेरे चारों तरफ घना जंगल था। कोई सड़क नहीं, कोई बस नहीं, सिर्फ ट्रीज और वाइल्ड लाइफ की आवाजें। मैं उठा और चारों तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूं। मेरा फोन अभी भी मेरे पॉकेट में था, लेकिन बैटरी डेड थी। मैं घंटों जंगल में भटकता रहा। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मुझे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं उस तरफ दौड़ा। वहां कुछ लोकल विलेजर्स थे जो जंगल से लकड़ी कलेक्ट कर रहे थे। मैंने उनसे हेल्प मांगी। भाई साहब, आप यहां कैसे आए? एक बुजुर्ग ने पूछा। मैंने पूरी कहानी बताई। सुनकर सभी के चेहरे पर डर आ गया। आप महानंदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के डीप जंगल में हैं, उन्होंने बताया। यहां से मेन रोड 25 किलोमीटर दूर है। वे मुझे एक छोटे से विलेज ले गए। वहां के सरपंच ने मुझे बताया कि NH10 पर रात को कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। 15 साल पहले यहां एक बस एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने बताया। रामेश्वर दास नाम का ड्राइवर था। वो सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रहा था। रात को फॉग की वजह से बस कंट्रोल से बाहर हो गई और जंगल में जाकर क्रैश हो गई। उसमें 23 लोग मारे गए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रामेश्वर दास का शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं वो आज भी उसी रूट पर पैसेंजर्स को लेकर जाता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचाता। विलेज वालों की मदद से मैं वापस सिलीगुड़ी पहुंचा। मैंने बस स्टैंड पर इंक्वायरी की। वहां के मैनेजर ने बताया कि रात 12 बजे की कोई बस नहीं थी। सर, लास्ट बस 10:30 पर चली गई थी। उसके बाद कोई सर्विस नहीं है। मैंने CCTV फुटेज मांगा। फुटेज में मैं क्लियरली बस स्टैंड से बाहर जाते हुए दिख रहा था, लेकिन कोई बस नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में बैठकर जा रहा हूं। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि उस रात क्या हुआ था। क्या वो रामेश्वर दास का स्पिरिट था? क्या मैं वाकई उस गोस्ट बस में सवार हुआ था? लेकिन एक बात मैं जानता हूं, NH10 पर रात को अकेले ट्रैवल करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब भी मैं उस हाईवे से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। कुछ महीने पहले मेरे एक कॉलीग ने बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी रात को सिलीगुड़ी से कोलकाता आ रहा था। उसे भी एक गोस्ट बस मिली थी, लेकिन मैं समझदार था। उसने कहा, मैंने बस में बैठने से मना कर दिया। शायद यही वजह है कि वो आज भी सेफ है। दोस्तों, अगर आप कभी NH10 पर रात को ट्रैवल कर रहे हों और आपको कोई अजीब बस दिखे जिसमें बहुत कम पैसेंजर्स हों, जिसका ड्राइवर आपसे आई कांटेक्ट ना करे और जिसमें अजीब ठंडक हो, तो प्लीज उसमें ना बैठें। कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। दोस्तों, यह थी अरुण शर्मा की सच्ची कहानी। NH10 हाईवे पर आज भी रामेश्वर दास की गोस्ट बस रात के अंधेरे में पैसेंजर्स की तलाश में भटकती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम उसे अपने अगले एपिसोड में फीचर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। अगर ये स्टोरी आपको डरावनी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो रात में हॉरर स्टोरी सुनने के लिए तैयार हों। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप हमारी हर नई हॉरर स्टोरी को सबसे पहले सुन सकें। अगली एपिसोड में मैं लेकर आऊंगा एक और स्पाइन चिलिंग स्टोरी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्केयर्ड। ये थी द हॉरर डायरी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अब लाइट्स ऑन करके सो जाइए, अगर सो पाए तो। JI हाइंड।